अगली सुबह राघव सीधे डॉक्टर अनिकेत के क्लिनिक पहुंचा। एक छोटा शांत सा कमरा, सामने डॉक्टर बैठे थे। चेहरा स्थिर, आंखें गहरी और ठंडी। नीरा कहाँ है? राघव ने बिना भूमिका के पूछा। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी बहन बहुत प्रतिभाशाली थी। उसने वह खोज लिया था जिसे नहीं खोजा जाना चाहिए था। राघव का कंठ सूख गया। मतलब? डॉक्टर ने दराज खोली और एक पुरानी डायरी निकाली। कवर पर वही तारीख, 1932। यह मेरी डायरी है, डॉक्टर बोला। राघव स्तब्ध। आप उस प्रयोग से जुड़े थे? डॉक्टर मुस्कुराया। नहीं, मैं वही सब्जेक्ट 09 हूँ। राघव पीछे हट गया। डॉक्टर की आंखों में धुंध सा फैलने लगा था, जैसे काली कोहरा आंखों के भीतर तैर रहा हो। तुम्हारी बहन ने मुझे पहचाना। उसे सच्चाई पता चल गई। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वह भाग गई। राघव चिल्लाया, कहाँ है वह? डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा, वह सीढ़ियों पर है। तीसरी सीढ़ी पर। मुझे रोका गया था, पर मैं उसका पीछा करता रहा। उसी समय मेघना थाने की जीप लेकर वहां पहुंची और चिल्लाई, राघव, खंडहर के पास किसी लड़की की चीख सुनी गई है। राघव बिना कुछ सुने बाहर भागा और डॉक्टर अनिकेत बस मुस्कुराता रहा। देहरादून गांव का ऊपरी हिस्सा धुंध में डूबा था। सीढ़ियों के पास 5-6 लोग खड़े थे, सबके चेहरे डर से सफेद। मेघना ने इशारा किया। चीख ऊपर से आई थी। मैं और राघव आगे चलेंगे। सीढ़ियाँ ठंडी थी। हर मोड़ पर हवा फुसफुसा रही थी, जैसे कोई छिपा हुआ हो। खामोशी, तेजी, किसी के दौड़ने की आवाज। वहां खून सना दुपट्टा पड़ा था, नीरा का। राघव ने उसे छाती से लगा लिया। आंखें भर आईं। अचानक पीछे से सरसराहट हुई। राघव ने टार्च घुमाई। धुंध में एक काला आकार उभर रहा था, लंबा, टेढ़ा, और उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे हर कदम के बाद उसकी हड्डियां खटक रही हों। मेघना फुसफुसाई, वही है छाया। वे दोनों धीरे धीरे पीछे हटे। काली आकृति और पास आने लगी।
एक पल के लिए उनका चेहरा रोशनी में आया और राघव का दिल जम गया। वह डॉक्टर अनिकेत था, लेकिन चेहरा आधा इंसान आधा धुंध में घुला हुआ। आंखें पूरी तरह काली, अंदर खाली। तुमने मेरी बहन को कहाँ रखा है? राघव चीखा। छाया डॉक्टर घुर्राया। तुम्हारी बहन बहुत तेज थी। उसने मुझे रोकने की कोशिश की। वह खंडहर में है। और अचानक वह अस्वाभाविक गति से झपट पड़ा। मेघना ने गोली चलाई। धड़ाम। छाया पीछे हट गई, लेकिन गायब नहीं हुई। वह धुंध में बदल कर ऊपर खंडहर की ओर भाग गई। राघव ने मेघना की तरफ देखा। नीरा वहाँ है? मेघना ने सिर हिलाया। चलो। खंडहर पुरानी टूटी दीवारों से भरा था, जैसे किसी ने सदियों पहले इसे छोड़ दिया हो। भीतर से किसी लड़की की रोने की धीमी आवाज आ रही थी। राघव ने दौड़कर भीतर प्रवेश किया। अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी कांप रही थी। एक कोने में नीला बैठी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा, आंखें डरी हुई, हाथ कांप रहे थे। भैया, आवाज टूटी हुई। राघव ने उसे गले लगा लिया। तुम ठीक हो? नीरा रो पड़ी। मुझे पता चल गया था। डॉक्टर अनिकेत वही सब्जेक्ट है। उसने मेरा पीछा किया। मैं भागी, छिपी, लेकिन वह रात में हर जगह होता है। मेघना पीछे से आई। हमें जल्दी निकलना होगा, इससे पहले कि लेकिन वह वाक पूरा करती, उससे पहले पूरा खंडहर कांप उठा। ऊपर की दीवार से छाया उतर रही थी। डॉक्टर अनिकेत सब्जेक्ट 09 अब पूरी तरह छाया में बदल चुका था। उसके हाथ किसी धुंध के नुकीले पंजों जैसे थे। वो तुम्हें नहीं जाने देगा, नीरा फुसफुसाई। छाया ने गुजरना शुरू किया। वो मेरी फाइलें चुरा लाई। उसने मेरा सच दुनिया के सामने ले जाना चाहा। उसने मेरा दिमाग पढ़ा। राघव ने नीरा को पकड़कर कहा, दौड़ो। तीनों बाहर भागे, लेकिन छाया अस्वाभाविक तेजी से पीछा कर रही थी। हर कदम उसका शरीर कांपता, हड्डियों जैसी आवाज आती। सीढ़ियों तक पहुंचते ही मेघना चीखी। यह तीसरी सीढ़ी पर ही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। जितनी जल्दी हो सके नीचे भागो। राघव और नीरा नीचे की ओर भागे।
लेकिन छाया तीसरी सीढ़ी तक आते ही रुक गई, जैसे कोई अदृश्य दीवार उस वही रोकती हो। वह चीखा चिल्लाया और फिर धीरे धीरे वापस धुंध में समा गया। मीरा को सुरक्षित नीचे लाने के बाद राघव और मेघना ने आखिरी बार ऊपर देखा। धुंध अब शांत थी, सीढ़ियों स्थिर थीं। मेघना बोली, डॉक्टर अनिकेत को मानव नहीं कहा जा सकता। प्रयोग ने उसके अंदर कुछ खोल दिया था, एक ऐसा हिस्सा जो अंधेरे में ही जी सकता था। राघव ने पूछा, और तीसरी सीढ़ी वही क्यों रुक जाता है? मेघना ने धीमे कहा, 1932 में उस प्रयोग की सीमा वही थी। उन्होंने उसे तीसरी सीढ़ी तक बांध दिया था। वह उससे आगे पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकता। नीरा को चेतावनी तो इसलिए दी थी। राघव ने बहन का हाथ पकड़ा। नीरा थकी हुई लेकिन सुरक्षित थी। वो वापस आएगा? राघव ने पूछा। मेघना ने लंबी सांस ली। छाया कभी मरती नहीं, पर जब तक तीसरी सीढ़ी है वह बंद है। नीरा ने आसमान की ओर देखा और बोली, हम बच गए, लेकिन वह अभी भी वहीं है, अंधेरे में। उस आखिरी सीढ़ी पर धुंध फिर से घिरने लगी। सीढ़ियाँ फिर ठंडी हो गईं और कहीं ऊपर एक हल्की गुर्राहट गूंजी, जैसे